कंडीशन है जो अगर हम क्वांटिटी को ऑप्टिमाइज़ करते हैं तो क्वांटिटी को ऑप्टिमाइज़ करने में एम आर इक्वल टू एम सी करना होता है। एम सी जो है क्वांटिटी स्पेसिफिक जो एम सी है वो सी जी है, क्योंकि सी अल्फा इज़ द कॉस्ट एसोसिएटेड विद एडवर्टीजमेंट नॉट विद क्वांटिटी, राइट। तो वो तो जब हम एडवर्टीजमेंट को ऑप्टिमाइज़ करेंगे तो वहाँ पर जाएंगे, राइट। ये टोटल रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू को क्यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाया हुआ है एंड चेन रूल लगाया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद पी कॉमन लिया हुआ है तो फिर ये ऐसे आ जाता है। फिर क्यू बाय मतलब, क्योंकि वी ऑलरेडी डिस्कस दिस पहले बहुत बार, तो आई एम नॉट गोइंग बहुत ज़्यादा इन डेप्थ। ये हमें पता है डी पी बाई डी क्यू जो है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो इसलिए बेसिकली ये जो पूरी चीज़ है इट्स सपोज टू बी अ नेगेटिव थिंग, मतलब इट्स सपोज टू बी लाइक वन माइनस समथिंग, राइट। तो वो जो समथिंग है बेसिकली मैंने एप्सिलॉन को एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी से डिनोट कर दिया। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि हमें पता था क्योंकि डी पी बाई डी क्यू नेगेटिव है, क्यू और पी तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव ही हैं, तो दिस वॉज सपोज टू बी समथिंग लाइक वन माइनस समथिंग, ठीक है। तो उस समथिंग को मैंने एप्सिलॉन बोल दिया यहाँ पर। और एप्सिलॉन इज़ बेसिकली जो एब्सोल्यूट वैल्यू है क्यू बाई पी इंटू डी पी बाई डी क्यू की, बिकॉज एब्सोल्यूट वैल्यू है ये हमें इस चीज़ से पता चल रहा है कि मतलब तुम खुद ही लॉजिक लगाओ तो माइनस का साइन बाहर ले लिया है ना। अगर हम डी पी बाई डी क्यू का माइनस का साइन बाहर ले लें तो बस साइन के अलावा जो वैल्यू बच जाएगी वो एप्सिलॉन डिनोट कर रहा है, क्योंकि माइनस का साइन इज़ बाहर। तो दैट इज़ द पॉइंट। अगर प्लस का साइन होता है यहाँ पर तो फिर वो माइनस का साइन ये डिनोमिनेटर के अंदर घुसा होता, एंड तब इन दैट केस इट वुड नॉट हैव बीन द एब्सोल्यूट वैल्यू, राइट। तो ये चीज़ हो गई। फिर इसको नॉर्मल खोल वोल के हमारे पास ये लर्नर्स इंडेक्स आ जाता है, राइट। तो ये लर्नर्स इंडेक्स इज़ बेसिकली रिलेटेड टू ऑप्टिमाइजेशन ओवर क्वांटिटी, राइट। अगर हम ऑप्टिमाइज़ करें ओवर एडवर्टाइजिंग तो सी हर यूनिट ऑफ एडवर्टाइजिंग से हमें पता है क्वांटिटी इंक्रीज़ करेगी, कितना दैट इज़ नॉट समथिंग दैट वी आर श्योर ऑफ। तो उसको हम लिख दिया डेल्टा क्यू बाई डेल्टा ए, या तुम डी क्यू बाई डी अल्फ़ा भी लिख दो, वॉट एवर वर्क्स, ठीक है। वो लिख दिया हमने, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि सी बेसिकली हमें क्या करना है, हमें ऑप्टिमाइज़ करने में क्या करना होता है कि एक चीज़ से जो बेनिफिट हो रहा है और जो कॉस्ट हो रहा है उसको इक्वलाइज़ करना होता है, राइट। एक यूनिट ऑफ एडवर्टाइजिंग से क्या बेनिफिट होगा, उससे आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वांटिटी मिलेगी, सो दिस इज़ डेल क्यू बाई डेल अल्फ़ा। और बट एट द सेम टाइम क्वांटिटी तो बढ़ गई, बट आपको जो भी एक्सपेंसेस हैं एडवर्टाइजिंग पे वो मॉनेटरी टर्म्स में है, तो जो फ़ायदा है वो भी मॉनेटरी टर्म्स में यू विल हैव टू एक्सप्रेस। तो क्वांटिटी 2 यूनिट से बढ़ गई, दैट्स फाइन, बट प्रॉफिट कितना होगा मॉनेटरी टर्म्स में, तो उसके लिए यू विल हैव टू मल्टीप्लाई दैट बाय पी माइनस सी जी, राइट। क्योंकि हर यूनिट जो है वो पी प्राइस पे बिक रहा है, बट एट द सेम टाइम उस हर यूनिट को बनाने के लिए सी जी जितनी कॉस्ट लग रही है, तो पी माइनस सी जी आपका मार्जिन है हर यूनिट पर। और अगर आप एडवर्टाइज़ करते हो तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा अल्फ़ा इज़ द अमाउंट बाय विच योर क्वांटिटी इंक्रीजेज, ठीक है। तो दिस इज़ द बेनिफिट फ्रॉम एडवर्टाइजिंग। और कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग तो हमें पता ही है कि एक यूनिट ऑफ एडवर्टाइजिंग की जो कॉस्ट है इट्स सी अल्फ़ा, राइट। तो अगर अब हम सॉल्व करें तो दिस शुड हैव बीन सी जी। तो इस बुक में ये बहुत है कि ये कहीं कहीं सी जी लिखते लिखते फिर उसको सी लिखने लग जाते हैं, बट इट्स सी जी, ठीक है। क्योंकि प्राइस में से आप बेसिकली लेफ़्ट साइड पे एडवर्टाइजिंग के सारे फ़ायदे हैं, तो एडवर्टाइजिंग का फ़ायदा है कि उससे क्वांटिटी बढ़ रही है और हर क्वांटिटी पर जो मार्जिन है क्वांटिटी का मार्जिन कितना है पी माइनस सी जी, तो उतना फ़ायदा हो रहा है, तो दैट इज़ द एसेंशियल थिंग। इससे आपको ये कंडीशन मिल जाती है, राइट। अब ये जो ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजिंग की कंडीशन है, इससे अब हमें डॉर्फमैन-स्टाइनर कंडीशन निकालनी है। बहुत सिंपल है वो, इसको बस आपको दोनों साइड पे पी क्यू से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो इन्होंने दोनों साइड पे पी क्यू से डिवाइड कर रखा है और अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर देना है दोनों ही साइड्स में, राइट। तो वो कर देंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि सी एक तो पी क्यू इज़ हमारा टोटल रेवेन्यू, राइट। तो इट्स टोटल सेल्स एक्चुअली, है ना। तो टोटल सेल्स
से आपने डिवाइड कर दिया इन सब चीज़ों को, तो राइट साइड पे आपका बन और अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो राइट साइड पे बन गया सी अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा विच इज़ आपका टोटल एडवर्टाइजिंग का खर्चा अपॉन टोटल सेल्स। तो अगर तुमने पहले का इनिशियल वाला थ्योरी पढ़ा होगा तो उसमें वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो ऑन एडवर्टाइजिंग टू सेल्स रेशो, एडवर्टाइजिंग टू सेल्स रेशो। तो उससे इट कैन बी हेल्पफुल टू रिमेंबर कि जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं दे आर बेसिकली अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दो, पी क्यू से डिवाइड कर दो, तो उससे आपका एडवर्टाइजिंग टू सेल्स रेशो आ जाएगा। ठीक है, तो राइट साइड तो सॉर्टेड है, हमें समझ में आ रहा है कि ठीक है दिस इज़ लाइक अगर तुम 10,000 का खर्चा कर रहे हो एडवर्टाइजिंग पे और तुम्हारी सेल्स है 50,000 की, तो इट मीन्स कि 1/5 ऑफ योर सेल्स इज़ गोइंग इनटू एडवर्टाइजिंग, राइट। तो ये तो ठीक है। लेफ़्ट साइड है बेसिकली, इसको अगर हम थोड़ा और सॉर्टेड तरीके से लिखें तो हम क्या कर सकते हैं, P माइनस सी जी बाई पी को इधर लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू बाय क्यू को, मतलब इसको अगर प्रॉपरली अरेंज कर करके लिखें तो इस तरीके से वी कैन राइट इट, राइट। एंड दिस इज़ P माइनस सी जी बाई पी, अभी हमने देखा इट्स द लर्नर्स इंडेक्स, तो उसकी जगह पर वी कैन राइट, अच्छा लर्नर्स इंडेक्स से मुझे याद आया कि इन्होंने यहाँ पर क्या कर रखा है, अब सी इन्होंने ना यहाँ पर, मतलब ये बुक थोड़ी सी ऐसी सी है कि P माइनस सी जी बाई पी इज़ इक्वल टू 1 बाई इलास्टिसिटी होता है, बट दैट इज़ ओनली जब इलास्टिसिटी जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू हो, राइट। और हमें पता है कि डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी खुद में नेगेटिव है, तो अगर उसके, अगर आप बोल रहे हो कि दिस इज़ अ पॉजिटिव थिंग बट एट द सेम टाइम आप बोल रहे हो कि दिस इज़ इक्वल टू पी बाई क्यू इंटू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी, जो कि डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी नेगेटिव है, आपको आइडियली इसके सामने एक माइनस का साइन लगाना चाहिए था ताकि ये ओवरऑल चीज़ पॉजिटिव निकल के आए, तो दैट इज़ वॉट आई एम बेसिकली ट्राइंग टू से, बट इसमें थोड़ी ये गलती है, ठीक है। तो एनीवे आगे बढ़ते हुए, तो P माइनस सी जी बाई पी जो है 1 बाय इलास्टिसिटी की एब्सोल्यूट वैल्यू के बराबर है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, राइट। डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू डेल्टा ए बाई ए, अल्फ़ा बाय अल्फ़ा इज़ बेसिकली परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बाय परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजिंग, तो इट्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू एडवर्टाइजिंग, राइट। तो इससे हमें बेसिकली मिल गया न्यूमरेटर में इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू एडवर्टाइजिंग, ठीक है। इसमें हमें साइन का कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अपने आप में ही चीज़ ही पॉजिटिव है, अल्फ़ा बढ़ेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी, तो सॉर्टेड है वो। इलास्टिसिटी का एब्सोल्यूट वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू प्राइस नीचे डिनोमिनेटर में, एंड ये जो अल्टीमेटली रिजल्ट मिला है दिस इज़ द डॉर्फमन-स्टाइनर कंडीशन, एंड इसमें बेसिकली वो बोल रहा है कि, तो ये बेसिकली एक रिलेशन है, इट्स, अब आप कैसे इंटरप्रेट करते हो वो डिपेंड करता है, क्योंकि इससे हमें बेसिकली ये समझ में आ रहा है कि जिन फर्म्स का मार्केट पावर ज़्यादा होगी उन फर्म्स का एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस भी ज़्यादा होगा। मार्केट पावर कब ज़्यादा होती है, जब लर्नर इंडेक्स जो होता है वो जब ज़्यादा होगा तो मार्केट पावर ज़्यादा होगी, वो इंडेक्स होता है 1 बाय इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, तो अगर 1 बाय इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ज़्यादा होता है, मतलब अगर लेफ़्ट साइड ज़्यादा होगी तो राइट साइड भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी, तभी इक्वालिटी मेंटेन होगी ना। तो दैट मीन्स कि जिन फर्म्स का ज़्यादा मार्केट पावर होता है वो ज़्यादा एडवर्टाइज़ भी करती हैं, बट अगेन अब ये डिपेंड करता है कि आप कैसे लिंक करते हो, क्या एडवर्टाइजिंग के कारण उनकी मार्केट पावर ज़्यादा है या क्या मार्केट पावर ज़्यादा होने के कारण वो एडवर्टाइज़ करें, दैट्स समथिंग दैट यू कैन ऑलवेज फिगर आउट, राइट। तो जो फर्म विद मार्केट पावर मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट बाय चूजिंग अ प्राइस एंड अ लेवल ऑफ एडवर्टाइजिंग सच दैट रेशियो ऑफ एडवर्टाइजिंग टू सेल इज़ जस्ट इक्वल टू रेशियो ऑफ एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टू प्राइस इलास्टिसिटी, जो हमने निकाला है उसी को ही बोला हुआ है बस वर्ड्स में, इसको डॉर्फमन-स्टाइनर कंडीशन बोलते हैं। It makes clear that whatever effect advertising efforts may have in creating and preserving market power, basic theory बोलती है कि basically एक causal link है फर्म का मार्केट पावर जो उसका लर्नर इंडेक्स से मेजर करता है उसके और एडवर्टाइजिंग के बीच में। बेसिकली जिन फर्म्स का ज़्यादा मार्केट पावर होता है, ज़्यादा मार्केट पावर है मतलब उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होगी। ज़्यादा मार्केट पावर होने का क्या मतलब है कि आप प्राइस बढ़ाते भी हो तो भी आपकी जो क्वांटिटी सोल्ड है वो ज़्यादा नहीं चेंज होगी, ज़्यादा नहीं गिरेगी, विच मीन्स कि आपकी डिमांड इज़ नॉट एज इलास्टिक, राइट। तो
ऐसी फर्म्स हमेशा एक मार्कअप चार्ज कर पाती हैं प्राइस के ऊपर, मतलब कॉस्ट के ऊपर थोड़ा प्राइस रख पाती हैं, क्योंकि दे कैन अफोर्ड डूइंग दैट। उनकी डिमांड ज़ीरो नहीं हो रही है जब वो प्राइस कॉस्ट के ऊपर ले जा रही हैं। तो ऐसी फर्म्स एडवर्टाइजिंग भी ज़्यादा करती हैं। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एडवर्टाइजिंग के कारण मार्केट पावर हो रही है। इट कैन बी पॉसिबल कि मार्केट पावर ज़्यादा है इसलिए वो एडवर्टाइज़ कर रही हैं, राइट। बिकॉज अगर तुम लॉजिक लगाओ, एक परफेक्टली कंपेटिटिव फर्म है, प्राइस टिकर होती है वो, हमें पता है उनका जो लर्नर इंडेक्स की जो वैल्यू होती है उनकी वो ज़ीरो होती है ना। तो अगर हमें पता है कि लेफ़्ट साइड इज़ सपोज टू बी इक्वल टू राइट साइड, 1/इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू प्राइस इज़ ज़ीरो फॉर परफेक्टली कंपेटिटिव फर्म्स। मतलब कि बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज़ कि जो लेफ़्ट साइड है वो ज़ीरो के बराबर है, राइट। अगर वो ज़ीरो के बराबर है तो राइट साइड भी ज़ीरो के बराबर होनी चाहिए क्वालिटी के हिसाब से। तो इसका मतलब है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस ज़ीरो होना चाहिए। एंड लॉजिकली भी ये सेंस मेक कर रहा है। अगर एक परफेक्टली कंपेटिटिव फर्म है, हमें पता है कि वो अगर एग्जिस्टिंग प्राइसेस पे कितना भी क्वांटिटी बेचना चाहे, इट कैन अफोर्ड टू डू दैट, राइट। देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग इट। तो उसको एडवर्टाइज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बेसिकली कोरिलेशन जो है, कॉजालिटी जो है, इट कैन फ्लो आइदर वे। ठीक है, तो वही चीज़ है।